हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मिथिला में। दोस्तों, आज बहुत ही खुशी के दिन की बात है कि आज मेरे भारत के संविधान दिवस है। संविधान दिवस की आप लोग की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी दिन मेरा संविधान बन के तैयार हो गया था। ठीक है, तो संविधान दिवस की आप लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, आज के हम इसी की खुशी में आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री के 8.3 चैप्टर 8.3 एक्सरसाइज चलेगा आज 8.3। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन आपको बेसिक से बताते हैं। चलिए, क्वेश्चन दिया है साइन 18 डिग्री कॉस। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको हमने फार्मूला बताया। अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आपको क्वेश्चन नहीं बन सकता है जब तक कि फार्मूला याद ना हो। दोस्तों, इसे हम यदि ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग सीधा आंसर आपको एक लिख देना है, हो गया। ठीक है, लेकिन आपको जब क्वेश्चन बनाने के अकॉर्डिंग दे दिया जाए कि आप इन्हें हल कीजिए तो आपको हल करना होगा। कैसे, देखिए दोस्तों, फार्मूला आता है इसका साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, इस सवाल में यही चीज की चर्चा है, साइन कॉस की चर्चा है, तो हम साइन कॉस का ही फॉर्मूला लगाया अभी आपको। आगे इसका और फॉर्मूला है, और यदि पूरा फॉर्मूला देखना है आपको तो पिछले वीडियो में जाइए, देखिए सारा फॉर्मूला बेसिक के साथ बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको वो वीडियो समझ में आएगा तो ये क्वेश्चन आप भी हल कर पाएंगे। अगर वो वीडियो अगर समझ में, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जाइए देखिए और उसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या है दोस्तों, हमको इस दोनों में से ना किसी एक को खंड करना रहता है, तोड़ना रहता है इस रूप में। चलिए, अब हमको यहाँ साइन है तो हम इसको तोड़ते हैं, तो देखते हैं कि साइन के बराबर में क्या आ रहा है, ये आएगा मेरा। तो हम यदि इसको तोड़ेंगे तो अब एक चीज आपको और याद रखना है कि हमको लाना है साइन 18 लाना है। ठीक है, तो हम कितना को घटाएंगे तो साइन 18, यदि ये फॉर्मूला हम लगाते हैं 90 माइनस थीटा बट्टे में कॉस 72, हमको लाना कितना है 18, तो हम इसमें से कितना घटाएंगे, 90 में से 18 आ जाएगा। तो 90 में से हम यदि 72 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा मेरा। तो इसके बराबर में फॉर्मूला क्या है, कॉस। ठीक है, कॉस कॉस आ जाएगा कॉस थीटा। तो लेकिन अब हम थीटा को बैठाएंगे, कैसे, सो देखिए अब हम जो सीधा लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, सो देखिए साइन इंटू 90 माइनस 72 बट्टे कॉस 72। अब हम पाएंगे कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो साइन इंटू 90 माइनस थीटा के जगह पे 72 ले लिए, यदि हम 90 में से 72 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 मिल गया। तो साइन 18 मिल गया, और कॉस में क्या आ जाएगा, कॉस बराबर में कॉस थीटा है ना यार, तो कॉस थीटा के जगह पे क्या हो गया 72, अब बट्टे में 72। ठीक है, अब हम काटेंगे इसे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब ये तो हम समझ गए, लेकिन इसका एक और तरीका समझ लिए दोस्तों। ठीक है, यदि हम ऊपर वाला को खंड करते हैं, यदि ऊपर वाला को खंड करते हैं तो आपको नीचे देखना संख्या क्या दिया हुआ है, नीचे क्या दिया है, संख्या 72। तो आप सीधा कुछ मत कीजिए, साइन का फॉर्मूला देख लीजिए, साइन बराबर में क्या होता है, तो कॉस थीटा है, कॉस लिख दीजिए और सीधा नीचा जो दिया है वही लिख दीजिए ऊपर, और जो नीचा है उसको ऐसे ही लिख दीजिए, इसको काट दीजिए। देखिए, याद रखना क्या है, यदि हम ऊपर वाला को खंडित कर रहे हैं, ऊपर वाला को फॉर्मूला पे बैठा रहे हैं, तो सीधा से याद रखना है कि इसके बराबर में क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के जगह पे इस नीचे वाला जो संख्या दिया रहेगा, 18 को हटा देना, जो नीचे संख्या दिया रहेगा उसको बैठा देना, वो बस बराबर मिल जाएगा। अब ये कहेंगे कि सर आप तो साइन पे तोड़ दिए, कॉस पे तोड़ के दिखाइए, कॉस पे भी तोड़ सकते हैं। देखिए नीचे क्या है 72 और ऊपर 18, किसको तोड़ना है, 72 को, लाना किस रूप में है, इस रूप में। तो साइन को ऐसे लिखिए और नीचे को कॉस
cos इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या है साइन, तो साइन लिख दीजिए। अब ऊपर में क्या है, जिसको रखना है वही नीचे में डाल देना है। इसको हम कोई खंड नहीं किए, इसको नीचे रख दिए, इसको काट दिए, एक आ गया। ठीक, समझ गए तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सब समझ पाए इसको। ठीक है, चलिए देखिए क्या समझे। यदि फिर से एक बार देखिए, फिर से एक बार बता रहे हैं, एक बार फॉर्मूला के हिसाब से समझ लें। अब हम शॉर्ट पे चलते हैं इसको। देखिए यदि क्या है, यदि आपको ऊपर वाला को खंडित नहीं करना है तो उसको ऐसे लिख देंगे हम। ठीक है, अब हमको नीचे वाला को खंडित करना है, तो खंडित करेंगे तो क्या फॉर्मूला है, cos इंटू 90 माइनस थीटा, इसके बराबर क्या है साइन, सीधा नीचे डाल दीजिए, साइन डाल दिए। अब हम जिसको खंडित नहीं किए, मतलब ऊपर वाला को खंडित नहीं किए और ऊपर में देखना है थीटा के बदले में क्या दिया हुआ 18, आप सीधा उसी को लाइए यहाँ रख दीजिए, इसको काट दीजिए, हो गया आप एक आंसर। ठीक है, दोनों पैटर्न समझ गए। चलिए फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी यही है, क्या है, tan 26 बट्टे cot 64। क्या बताया दोस्तों, आपको किसी एक को तोड़ लेना है, किसी एक को तोड़ना है, किसी एक को तोड़ना है और फटाक से बता देना है। तो हम यदि ऊपर नहीं तोड़ेंगे तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, और नीचे कॉट है तो उसका उल्टा कर देंगे, टेन कर देंगे, जो ऊपर दिया है उसी को लिख देंगे, बस काट के आंसर हो गया, चुटकी में खत्म, मिल गया ना, तुरंत झटके में बना लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है cos 48 माइनस साइन 42। हम क्या करेंगे, इस दोनों में से किसी एक को खंडित कर लेंगे। यदि इसको खंड करते हैं तो क्या लिखते हैं, cos इंटू 90 माइनस कितने घटाएंगे तो 48 आएगा, 42 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, माइनस साइन 42। cos का उल्टा बराबर में क्या था साइन, तो साइन यहाँ डाल दीजिए, 42 थीटा के जगह 42 डाल दीजिए, साइन 42 हो गया, इधर भी साइन से साइन कट गया, क्या बचा 0, आ गया आंसर आपका। ठीक है, देखिए क्या समझे, किसी एक को खंड कर लेना है, cos को भी खंडित कर सकते हैं, साइन को भी। चलिए अब साइन पे भी दिखाते हैं, cos 48 को ऐसे छोड़ देंगे, माइनस साइन इंटू फॉर्मूला क्या है 90 माइनस थीटा के जगह पे 42 लिख देंगे। सॉरी, हमको लाना क्या है 42 लाना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 48 लिखेंगे, तो 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 आ जाएगा ना साइन का मान। ठीक है, अब इसे हम फॉर्मूला से चेंज करेंगे, फॉर्मूला से चेंज करेंगे तो बराबर है साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा के जगह पे 48, cos 48 कट गया, क्या बचा 0 बचा, ये हो गया ना आपका आंसर। ठीक है, समझ पा रहे। चलिए अब हम आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी है cosec 31 माइनस sec 59 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल आसान है, सेम पीछे की तरीका है, उसमें भी माइनस इसमें माइनस, किसी एक को तोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा cosec इंटू 90 माइनस 31 लाना है, कितना घटाएंगे तो 59 घटाएंगे तो 21 आ जाएगा, माइनस sec 59। अब cosec का क्या होता है sec होता है, थीटा की जगह पे क्या है 59 है तो 59 डालेंगे, माइनस sec है तो sec 59 है तो 59, काट दीजिए, क्या बचा 0 बचा आंसर, क्या बचा आपका 0 हो गया। चलिए अब हम आगे की पैटर्न को देखते हैं और पैटर्न को हम आगे बढ़ा के चलते हैं। ये पहला का था आपका सारा क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन का था, मान निकाले उसका सारा बता दिए। अब दूसरा क्वेश्चन में है प्रूव दैट। अब हम बात करेंगे प्रूव दैट की, कि इसके बराबर इतना लाना है आपको, ये दिखाइए। ठीक है, चलिए अब हम लिखते हैं, क्वेश्चन है tan 48 गुने
कुछ नहीं दिया है दोस्तों, गुना मान लेना है। 10 22 गुने 10 42 गुने 10 67 बराबर 1। ठीक है, चलिए दोस्तों, यदि 90 में से 48 या 23 को घटाएंगे तो ना तो घटाने पे 48 मिलेगा और ना ही घटाने पे 23 मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? यदि 90 में से हम 48 को घटाते हैं तो मेरा 42 आता है, और 90 में से 23 को घटाते हैं तो मेरा 67 आता है। तो आपको क्या करना है, जहां जहां जो मिल रहा है उसको उसके पास लाना है। यानी इससे इतना घटाते तो 42 मिलता है, लेकिन 42 है यहाँ, और इसको इतना 90 में से घटाते हैं तो ये इससे मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को एक जगह ले आएंगे। 10 48 गुने 10 42 गुने 10 23 गुने 10 67। ठीक है, अब आप कर सकते हैं खंडित किसी को भी। क्या होगा, 10 इंटू 90 माइनस किसको तोड़ रहे हैं, इसको। तो 42 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 48 गुने 10 42। फिर इसमें इसको तोड़ रहे हैं तो 10 इंटू 90 माइनस 67 घटाएंगे तो 23 आ जाएगा गुने 10 67। हो गया। 10 का क्या हो जाएगा फॉर्मूला से, 10 इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो कॉट लिख दीजिए, थीटा की जगह 42 तो 42 लिख दीजिए, इधर है 10 42 लिख दीजिए, गुने 10 का क्या हो जाएगा कॉट थीटा की जगह 67 गुने 10 67। ठीक है, अब आता है tan थीटा गुने कॉट थीटा या कॉट थीटा गुने tan थीटा। तो क्या होगा, कॉट थीटा गुने tan थीटा बराबर 1, कॉट थीटा गुने tan थीटा बराबर 1 बराबर हो गया 1। हमको यही प्रूफ करना था, है ना, मिल गया ना प्रूफ। दोस्तों आप देखिए यहाँ पे 42 थीटा की जगह 42 थीटा की जगह, यहाँ थीटा की जगह 67, यहाँ भी थीटा की जगह 67 मिल गया। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है cos 38 माइनस, सॉरी माइनस नहीं है, गुना दे दीजिए। cos 38 गुनी cos 52, ठीक है, माइनस sin 38 गुने sin 52 बराबर लाना है 0। क्या लाना है, बराबर 0। चलिए हम क्या करेंगे, किसी एक को खंडित कर लेंगे। खंडित करने पे हम पाते हैं cos इंटू 90 माइनस 52, घटाएंगे तो मिल जाएगा ना 38। फिर इसको ऐसे ही रख देंगे cos 52 माइनस, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। दोनों में से खंडित करना अपने ऊपर है दोस्तों, ठीक है, अपने हिसाब से खंडित कीजिए। sin इंटू 90 माइनस 52 लाना है तो 38 घटाएंगे तो 52 मिल जाएगा, अपने हिसाब से। कोई जरूरी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वही आप भी कर सकते हैं। आप 52 को भी रख सकते हैं, साथ में 38 को भी रख सकते हैं, किसी को भी रखिएगा आपको आंसर उतना ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए cos का क्या हो जाता है, sin थीटा के जगह 52, फिर cos 52, फिर sin है तो sin को ऐसे ही रहने दीजिए। क्या हो जाएगा sin का cos 38। ठीक, अब हम फॉर्मूला से पाते हैं कि sin गुने cos बराबर 1, फिर sin बराबर sin गुने cos बराबर 1, तो 1 को हटा देंगे तो क्या आ गया, मेरा आंसर 0 मिल गया ना, RHS प्रूफ। ठीक है, ठीक है, और इसका LHS RHS भी है, हम आपको आगे बताते चलेंगे। LHS RHS देखिएगा, समझिएगा, पहले आप छोटी छोटी बातों को समझते चलिए और सवाल को बनाते चलिए। ठीक है, चलिए ये आपका दूसरा का पहला दूसरा मैंने बता दिया। 8.3 एक्सरसाइज चल रहा है आज 8.3 का। आज मैंने सारा वीडियो में क्लियर करेंगे आप क्वेश्चन को, ताकि आपको कहीं तकलीफ ना हो। चलिए अब हम 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि tan a बराबर cot इंटू a माइनस 18, क्या है, यदि tan a बराबर cot इंटू a माइनस 18, तो a का मान निकालना है हमको। किसका मान? a का मान। चलिए दोस्तों देखते हैं दोनों में से किसी एक को तोड़ते हैं। किसी एक को तोड़ते हैं तो हम पाते हैं 10 इंटू 90 माइनस थीटा की जगह पे a दिया है, a रखने बराबर cot इंटू a माइनस 18। अब ये किसके बराबर हो जाएगा? तो cot इंटू 90 माइनस a, tan इंटू 90 माइनस थीटा बराबर होता है ना cot थीटा, तो थीटा की जगह पे ये पूरा मान है। क्या है? पूरा मान। तो थीटा की जगह पे ये मान रख दिया। अब इधर है cot इंटू a माइनस 18, cot से cot कट गया, या आप नहीं तो ये नहीं लिख सकते तो सीधा भी लिख सकते, cot इंटू 90 माइनस a बराबर cot इंटू a माइनस 18, cot cot से कट जाएगा, बचा इधर 90 माइनस a बराबर a माइनस 18। अब a इधर है, एक इधर से आएगा तो माइनस में a हो जाएगा, माइनस 18, अब प्लस है तो माइनस 90। ठीक है, चलिए अब माइनस हो गया 2a बराबर माइनस में जोड़ेंगे तो 108, क्या होगा? माइनस में 108, इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा? 108 बट्टे में 2 काटेंगे तो 2 पंचे 10, 54। एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन सॉरी यहाँ पे है 2a, 2a यहाँ भी 2a, यहाँ 2a डालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3a। ठीक है, 3a हो गया, यहाँ हो गया 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36 डिग्री a का मान हो गया आपका आंसर। 36 डिग्री हो गया आपका a का मान। ठीक है, चलिए समझ गए इसको। अब हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है, हम कराते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन है, यदि 4 नंबर में, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, तो a का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए हम इसको तोड़ लेते हैं। क्या आएगा? सेक, हम इसको यदि तोड़ते हैं तो फॉर्मूला से सेक इंटू 90 माइनस थीटा की जगह पर 4a, तो 4a बराबर कॉसेक इंटू a माइनस 20। अब सेक का फॉर्मूला में क्या हो जाता है बदल के? कॉसेक क्या है थीटा की जगह पे 90 माइनस 4a। यदि घटाने वाला रहता तो घटा कर जो लिखे रहते हैं यहाँ पे घटा के वो वाला लिख देते, लेकिन इसमें तो ऐसा है नहीं। कॉसेक इंटू a माइनस 20। ठीक है, अब कॉसेक से कॉसेक क्या हुआ? कट गया। इधर क्या बचा? 90 माइनस 4a बराबर इधर बचा a माइनस 20। ठीक है, अब माइनस में 4a, इसका जाति यहाँ है, प्लस छिपा इधर आएगा तो माइनस में a हो जाएगा। माइनस 20 है तो 20 डाल दिए, इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इधर हो गया माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो क्या हो गया? 5a बराबर जोड़ेंगे तो 110, काट दीजिए। a बराबर कितना हो गया? 110 और बट्टे में 5, इसको काटेंगे तो a का मान आ गया 22 डिग्री। कितना आ गया? 22 डिग्री। a का मान कितना आ गया मेरा? 22 डिग्री। ठीक है, a का मान कितना हो गया? 22 डिग्री। नीचे में 5 है, इस 5 से हम काटेंगे 110 में तो कितना आ जाएगा? 22 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम चलते हैं स्टेप क्वेश्चन नंबर 4 पे, 5 पे।
5 4 बता दिया 5 में। कह रहे हैं क्वेश्चन, यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करना है आपको a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। tan a बराबर cot b, तो आपको सिद्ध करके देना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए हम इस दोनों में से किसी एक को तोड़ लेते हैं। tan a बराबर cot इंटू 90 माइनस थीटा की जगह b है तो b। यहां आपको एक चीज ध्यान रखना है कि थीटा की जगह जो दे दिया जाए, जो भी, या चाहे b हो, c हो, d हो, जो भी अल्फाबेट दे दे, आपको वही अल्फाबेट को थीटा में बैठाना है और वही अल्फाबेट को थीटा में रखना है। अगर c है तो c, थीटा है तो थीटा, a है तो a, z है तो z, जो भी डाल दे। चलिए अब हम इसको खंडित करेंगे, इसको खंडित करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट का क्या आता है tan इंटू 90 माइनस बी, क्योंकि थीटा का पूरा मान है तो इसीलिए थीटा का पूरा मान यहाँ बैठाएंगे। अब हम tan से tan को काट देंगे, इधर क्या बचा, a बचा, इधर बचा 90 माइनस बी। अब हम b को इधर ले आएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इधर 90 का है 90 डाल दीजिए, तो a प्लस बी बराबर हो गया ना 90 डिग्री, प्रूव हो गया ना, प्रूव। ठीक है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हमको लाना था, ला दिया। चलिए अब हम इसी टाइप के क्वेश्चन दो, मतलब आगे की क्वेश्चन सब है, देखते चलते हैं, समझते चलते हैं। अगर इसमें कहीं भी दिक्कत आ रही है आपको दोस्तों कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। मैं आपको बार बार बताऊंगा, जितनी बार पूछेंगे आप उतनी बार बताऊंगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ देते हैं। आप जाइएगा एनसीईआरटी का बुक लेके 8.3 एक्सरसाइज में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं और समझ लीजिए। कह रहा है यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन इंटू बी प्लस सी बट्टे में 2 बराबर कॉस ए बट्टे 2। ये आपको दिखाना है, आपको प्रूफ करना है कि ये आपको लाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ त्रिभुज एबीसी की बात हुई है, ठीक है। तो इसके बाद त्रिभुज ए बी सी की, तो हम समझते हैं। देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। इतना हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है, ठीक है। अब हम जब जानते हैं किसका ए बी सी का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब दोस्तों आपको ये देखना है कि हमको किसको लाना है किस तरफ और किसको रखना है उस तरफ। दोस्तों आपको ये देखना है कि इसके बराबर में हमको इतना लाना है। यहाँ देखिए ए है तो इस ए को उठा के इधर ले जाइए और इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। प्लस है तो माइनस। अब आप कहेंगे सर ये b प्लस सी को क्यों नहीं इधर ले गए, a को ही क्यों ले गए। दोस्तों मुझे c क्या करना है a बट्टे 2। अगर मान लीजिए यहाँ आपको दे देता c बट्टे 2 तो हम इस c को यहाँ ले आते, ठीक है। अगर b कहता b बट्टे 2 तो हम इस b को यहाँ ले आते, a और c को यहाँ रख लेते। अगर c कहता तो a b को यहाँ रख लेते, c को उधर ले जाते। समझ गए, क्लियर। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बताइए कि हाँ यहाँ तक मुझे कमेंट में बताइए आप कि क्लियर हो गया, आगे बताइए। चलिए अब हम क्या करेंगे ये देखिए। अब हम लिखते हैं दोनों तरफ, क्या लिखते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग
करने पर, क्या लिखते हैं हम, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर। ठीक है, हम यहां लिख दिए दोनों तरफ 2 से भाग करने पे। अब हम इसमें भाग करेंगे तो क्या आएगा, जो है वही आ सकता है, इसीलिए हम इसको बट्टे में छोड़ देते हैं। ठीक, अब दोस्तों 180 माइनस ए बट्टे का 2, इसका कथन ये हुआ कि हम एक बार 2 से 180 में भी भाग देते हैं और 2 से ए में भी भाग देते हैं, और हम एक बार 2 से बी में भी भाग देते हैं और एक बार 2 से सी में भी भाग देते हैं, तो b/2 और c/2 निकल के आता है। दोस्तों इसका यदि भिन्न जोड़ हम निकालेंगे तो मेरा b + c/2 ही आएगा, इसीलिए हम इसको भाग में कोई चेंजिंग नहीं करते। लेकिन ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा और 90 माइनस a/2 हो जाएगा। कैसे समझ गए ना, कि एक बार 180/2 एक बार माइनस करके a/2। ठीक है, तो समझ गए, जो कट रहा था काट दिए, जो नहीं कटा उसको भाग के में ही छोड़ दिए। ठीक है, चलिए अब अगला स्टेप देखते हैं। अब हमको पता चल गया कि हमको sin इंटू बी प्लस c/2 बराबर cos a/2 लाना है, ये था क्वेश्चन। ठीक है, अब हम अगला स्टेप को देखते हैं। अगला स्टेप क्या होगा कि दोनों तरफ इधर क्या था, साइन था ना, उसी को लिखना है, जो इधर रहेगा साइन उसी को लिखना है। साइन से गुना करने पर, अब आप कहेंगे कि सर आप साइन ही क्यों लिए। दोस्तों अगर यहाँ पे यदि साइन रहता तो उधर कॉस रहेगा, इधर यदि tan रहेगा तो उधर कॉट रहेगा, तभी जाके प्रूफ हो सकता है। अगर एक दूसरे का अपोजिट नहीं होगा तो ये कभी प्रूफ नहीं हो सकता है। ठीक है, आप समझ गए। यदि इधर साइन देते आपको और बोलेगा कॉट को प्रूफ कीजिए तो आप कर लीजिए, सॉरी कॉस को प्रूफ कीजिए तो कर लीजिएगा। यदि इधर tan दे दे, इधर कॉट दे दे तो आप प्रूफ कर लीजिएगा। नहीं तो अगर tan का साइन दे दे तो आप कभी भी प्रूफ नहीं कर पाइएगा, गलत हो जाएगा आपका। तो हम साइन से क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं, साइन इंटू बी प्लस सी बराबर साइन इंटू 90 माइनस a/2। ठीक है, अब सीधा आपको कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है ये देखिए, इसको यदि इस सब से गुना किया जाए तो दोस्तों कॉमा ब्रैकेट करके हमको वही आ जाएगा, इसीलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हमको एक फार्मूला याद करना है। क्या फार्मूला, साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा है था ना। तो साइन का क्या हो गया, कॉस, तो कॉस। अब थीटा की जगह पे क्या है, a/2, तो जो है वही। देखिए हमको क्वेश्चन में बोला गया था सिद्ध करें कि साइन इंटू बी प्लस c/2 बराबर कॉस a/2, मिल गया, निकाल लिए। ये आपका हो गया प्रूफ। क्या हो गया, प्रूफ। ठीक है, समझ गए। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा तो मुझे पूरी तरह से कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ जी आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आप सबको सारा पैटर्न बता दिए हैं। यदि इधर tan दिया रहेगा तो उधर cot पूछेगा, यदि sin है तो cos रहेगा तो cosec रहेगा तो cos। ठीक है, सॉरी sec। अब चलिए, अब अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर। क्या रहे, sin 67 प्लस cos 75। क्या है, sin 67 cos 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करें। हम दोस्तों इसे व्यक्त करेंगे कैसे, सो देखिए। यदि sin इंटू 90 माइनस कितना घटाएंगे तो 67, 27 घटाएंगे तो 67
प्लस है तो प्लस cos इंटू 90 माइनस 15 घटाएंगे तो 75। अब क्या आ जाएगा cos 23 प्लस cos का ऑपोजिट क्या होता है साइन, फॉर्मूला से cos का साइन 15। दोस्तों देखिए 0 और 45 के बीच में दोनों संख्या आ गया तो ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, 0 और 45 के बीच में आपको जो भी संख्या पूछा है आप बता सकते हैं कि इसका ये, इसका ये, इसका ये। ठीक है, चलिए ये एक्सरसाइज 8.3 हो गई खत्म। इस चैप्टर को मैंने पूरी तरह से बता दिया है। इसमें 3-4 पार्ट है, आप जाइए वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।